हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक सेवन। अभी देख सकते हैं बात करने वाले हैं ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज के बारे में। अभी देख सकते हैं जिन लोगों ने बाइंग किया होगा लॉन्ग टर्म हिसाब से देखा जाए तो कंपनी 2019 से लेकर अभी तक लगभग 1250% के आसपास प्रॉफिट बना दिया। वहीं कंपनी का आज दिन पे क्वार्टर रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ, अर्थात कंपनी में गिरावट में काफ़ी अच्छे खासे करेक्शन भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं एक टाइम में कंपनी केवल और केवल 36 रुपये के आसपास थी और उसके बाद से कंपनी लगातार तेजी देखने को मिली और कंपनी 1200% के आसपास प्रॉफिट अभी तक अपने शेयर होल्डर को बना के दे दिया। जिन लोगों ने बाइंग किया होगा उनको अच्छा खासा रिटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इन कंपनी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखा जाए देख सकते हैं मार्केट काफ़ी पॉजिटिव काम करती हुई दिखाई दे रही है। ग्रीन पैनल का लगभग 15.5% के आसपास 6 मंथ का बात करें तो कंपनी 600 रुपये के आसपास थी, दे सकते हैं कोरोना काल के बाद से। और उसके साथ साथ जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस में देखा जाए देख सकते हैं कंपनी अच्छी खासी गिरावट में मिलती हुई दिखाई दे रही थी। एक टाइम पे कंपनी ने हाई लगाने के बाद जो कंपनी करेक्शन देखने को मिला था 25% के आसपास ग्रीन पैनल के अंदर देखने को मिली है। दोस्तों जो लोग जानते होंगे कंपनी के बारे में, देख सकते हैं मार्केट कैप लगभग 6.31 थाउजेंड करोड़ रुपए के आसपास है। और बात करें पी रेशियो 25 पे काम कर रही है। कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। वहीं बात करें कंपनी का हाई के बारे में, देख सकते हैं कंपनी 625 का हाई है और लो की बात करें तो कंपनी 222 रुपये का लो है। और अभी भी कंपनी अपने हाई से थोड़ा ही नीचे काम करती हुई दिखाई दे रही है, अर्थात कंपनी दे सकते हैं हाई 632 और कंपनी अभी लगभग 503 रुपये पे काम करती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करें कंपनी के बारे में, दे सकते हैं कंपनी का रिजल्ट आउट हो चुका है। ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज़ का नाम आप दे सकते हैं यहाँ पे। और कंपनी का जितने आंकड़े देखने को लैक्स में मिलेंगे और कंपनी का दे सकते हैं कॉन्सोलिडेट रिजल्ट पढ़ने वाले हैं। और आपको पता ही होगा कंपनी के 3 रिजल्ट पढ़े जाते हैं, 2021 का जून का कंपनी का रिजल्ट और 2022 का कंपनी का जून का और प्रीवियस मंथ का कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट अर्थात मार्च कंपनी का रिजल्ट। और बात करें कंपनी की इनकम के बारे में, देख सकते हैं कंपनी का जो इनकम आपको देखने को मिलेगा लगभग 2021 में 30,000 के आसपास था, उसके बाद 47,000 के पास गया और अभी देख सकते हैं 47,125 के आसपास जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी स्लाइटली क्वार्टरली में गिरावट देखने को मिला, लेकिन बात करें ईयरली बेस, जी हाँ आप दोस्तों कंपनी का किसी का भी क्वार्टर रिजल्ट पढ़े तो जरूर से ज़रूर याद होना चाहिए कंपनी ईयरली बेस पे ग्रोथ करना चाहिए। जी हाँ कंपनी का ईयरली बेस ग्रोथ दिखना चाहिए क्योंकि कंपनी ईयरली बेस पे काफ़ी अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज़ निकलती है। और क्वार्टरली बेस में अगर थोड़ा स्लाइटली इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो कोई प्रभाव मार्केट में नहीं दिखता है। लेकिन अगर लगातार कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट में गिरावट होती दिखाई देती है तो कंपनी के लिए बैलेंस शीट पे जरूर चेक करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का तो आप देख सकते हैं 30,000 के आसपास था, 47,374, अभी देख सकते हैं 47,125 के पास, अर्थात कंपनी में स्लाइटली डिक्रीज देखने को मिला। लेकिन ईयरली बेस देख सकते हैं 30,000 कन्वर्ट हो चुका है 47,125 पे। अब बात करें दोस्तों कंपनी के बारे में, जो कंपनी खर्चे करती है, आप देख सकते हैं कंपनी की एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस देखने को मिलेंगे लगभग 2021 में 26,765 था और अभी 35,396 और गिरावट हुई थी मार्केट में कंपनी का। तो देख सकते हैं एक्सपेंस में भी गिरावट होती दिखाई दी, 35,333 के पास जाती दिखाई दे रही है। और ईयरली बेस पे देखें तो कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करें दोस्तों कंपनी के बारे में, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जी हाँ कंपनी का टोटल कितना प्रॉफिट निकल के आया है। चाहे तो आप देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो 2021 में था लगभग 2,974, अभी दे सकते हैं 7,760 के पास ज़्यादा दिखाई दे। यहाँ पे देखा जाए तो ईयरली बेस में कंपनी अच्छी खासी पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि कंपनी में ईयरली बेस पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। वहीं क्वार्टरली बेस देखा जाए तो देख सकते हैं 2,974, उसके बाद 8,000 के पास पहुंचा और अभी 7,760 के पास होता दिखाई दे रहा है, अर्थात कंपनी में क्वार्टरली गिरावट देखने को मिली स्लाइटली। लेकिन बात करें कंपनी का ईयरली बेस पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है ग्रीन पैनल के अंदर, जिसके वजह से कंपनी हमेशा तेज़ी देखने को मिली है। और कंपनी गिरावट में भी 25% के आसपास करेक्शन देखने को मिला है। जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म से हिसाब से बाइंग करके रखा है आराम से बाइंग करिए। कंपनी के ईयरली बेस पे काफ़ी अच्छे खासी रिजल्ट देखने को मिला जिसका सीधा असर आप अर्निंग पर शेयर पर देखने को मिल सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का अर्निंग पर शेयर 2021 में 2.43 था, लेकिन वहीं पे आप देख सकते हैं 6.313 के पास ज़्यादा दिखाई दे रहा है, अर्थात कंपनी का ईयरली बेस पे अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। और क्वार्टरली बेस में थोड़ा सा स्लाइटली डिक्रीज देखने को मिला। जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर 6.57 था, अभी देख सकते हैं 6.33 के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वार्टरली बेस पे यहाँ पे जंप देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे स्लाइटली डिक्रीज देखने को मिला है। वहीं बात करें कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, देख सकते हैं कंपनी का सेगमेंट है जो रेवेन्यू में प्लाईवुड से आता है 2021 में लगभग 4,533 के पास था
वो इंक्रीज होकर लगभग 7,058 के पास पहुंचा और अभी दे सकते हैं स्लाइटली इंक्रीज देखने को मिला 7,090 के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें कंपनी के मीडियम डेंसिटी फाइब्रोइड एंड एलिड प्रोडक्ट्स के बारे में, वहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी जंप देखने को मिली। अब देख सकते हैं यहाँ पे ईयरली बेस देखा जाए तो कंपनी में अच्छी खासी जंप देखने को मिला। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ब्रेकेट में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो कंपनी में 4,533 था, जो कंपनी में 4,533 था, अभी देख सकते हैं 7,000 के पास पहुंच गया। वहीं बात करें 26,998 था, अभी 39,000 के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात कंपनी धीरे धीरे पैर पसारती हुई दिखाई दे रही है और मार्केट के लीडर कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें कंपनी के ईयरली बेस ग्रोथ देखने को मिला। आप देख सकते हैं कंपनी का आरओई और आरओसी काफ़ी अच्छे खासे पॉजिटिव में काम कर रही है, 30% 28% के पास काम कर रही है। वहीं बात करें कंपनी का स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है अपने शेयर होल्डर को 0.29% के आसपास। वहीं बात करें कंपनी के पी से देख सकते हैं 21.9 के पास काम कर रही है। जो बात करें कंपनी देख सकते हैं 39 रुपये से आज आपको 500 रुपये मिल रही है और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस ही इतना ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आप एक टाइम पे देखेंगे कंपनी कुछ भी सेल्स नहीं करती हुई दिखाई दी थी। 2018 में कंपनी के पास 0 था, उसके बाद दे सकते हैं 599, मार्च 20 में 877, अभी दे सकते हैं 21 में 1,000 के पास और 22 तक मार्च में कंपनी ने 1,600 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स करती हुई दिखाई दे रही है, जिसका सीधा सीधा आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगभग बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं 13%, 16%, 20%, 26% के आसपास जाती हुई दिखाई दे रहा है। अर्थात कंपनी लगातार इंक्रीज होती दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर भी तेजी देखने को मिली है। वहीं देखा जाए तो कंपनी में देख सकते हैं 35 करोड़, 14 करोड़, 69 करोड़ और 240 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट होता दिखाई दे रही है। यहाँ पे ईयरली बेस देखा जाए तो कंपनी में लगातार आपको ग्रोथेबल देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका सीधा असर आप देख सकते हैं कंपनी के CAGR पे देखने को मिलेगा। एक साल में कंपनी का CAGR देखा जाए तो 119% के आसपास है, काफ़ी अच्छा खासा यूज है। वहीं बात कर रिटर्न ऑन इक्विटी 3 साल का 15 और 29% के आसपास काम कर रहा है। कमाती तो कंपनी रिजर्व भी देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं रिजर्व आपको लगातार इंक्रीज देखने को मिला। 19 में कंपनी प्रॉफिट कमाया 633, 649, 778, 718 और भी देख सकते हैं 939 के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा। अर्थात कंपनी अच्छे खासे रिजर्व भी बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें कंपनी का बैरोइंग, अर्थात कंपनी के ऊपर क्या कर्ज है, देख सकते हैं कंपनी के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बैरोइंग, अर्थात कंपनी में छोटे टाइम के लिए जो कर्ज लिया और लॉन्ग टर्म के लिए जो कर्ज लिया है। अभी देखते हैं कंपनी को कुछ भी कर्ज यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, अर्थात कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। वहीं बात करें कंपनी के होल्डिंग्स के बारे में तो आप देख सकते हैं कंपनी के होल्डिंग में लगभग 53% के आसपास प्रमोटर ने स्टेक बाइंग करके रखा है। देख सकते हैं कंपनी काफ़ी अच्छा खासा आप रखिए। वहीं देख सकते हैं इन्वेस्टर भी आपको देखने को मिल जाएगा और कंपनी में लगातार स्टेक जो बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। अब फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर लगातार स्टेक बढ़ाते हुए दिखाई दे सकते हैं। पिछले क्वार्टर में 5.84 था, अभी 6.5% के आसपास। वही देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में डोमेस्टिक ने लगभग बाइंग करके रखा था 21.24 और अभी 21.45 के पास जाता दिखाई दे रहा है। और बात करें कंपनी में होल्डिंग जो डिक्रीज देखने को मिल रही है, एक टाइम पे कंपनी 22% के पास पब्लिक के पास था और अभी देख सकते हैं 19% के आसपास होल्डिंग आपको देखने को मिल रहा है। अर्थात कंपनी में होल्डिंग पैटर्न देखा जाए वहाँ पे अच्छा खासा काम करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात करें दोस्तों कंपनी में अगर मैक्सिमम की बात करें तो कंपनी दे सकते हैं 1250% के आसपास प्रॉफिट कमा के दे दिया। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कंपनी अच्छी खासी पॉजिटिव काम करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे ही रहा तो कंपनी आने वाले वक्त में मल्टीबैगर भी साबित होती दिखाई दे सकती है। चलिए दोस्तों वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। कंपनी क्वार्टरली ईयरली बेस पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती हुई दिखाई दे रही है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।